इसकी जो प्रभावित 1196 खसरा जी जी की सूक्ष्मता से जांच की जाए तो ये जो मुआवजा राशि है जी। अरबों में जाएगा। क्या आपको कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? तत्कालीन कलेक्टर सर्वेश्वर दास भूरे ने फाइल को लगभग 7 महीने तक स्वयं रायपुर कलेक्टर होते हुए जी जी अपने पास दबाए रखा। उन्होंने राज्य शासन को जांच प्रतिवेदन को नहीं भेजा। जब जो है लोग या फिर पत्रकार जैसे आप जैसे लोग जो है इस प्रकार से खुलासे जब करते हैं तो एक प्रकार से प्रेशर कहीं ना कहीं लोगों को मिलता है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे बाहरी रूप से जिस प्रकार से प्रेशर मिलता है, क्या उस प्रकार का सामना आपको करना पड़ा इस जो है भारतमाला प्रोजेक्ट का जब खुलासा किया था? अमानत में खयानत करने के आशय से जांच अधिकारी ने 14 महीने में 12 खसरा की जांच किया। 53 में 12 खसरा का जांच किया जी। तहसीलदार अभनपुर ने जो फर्द बंटवारा होता है जिसका राजस्व प्रकरण दर्ज किया, लेकिन उस प्रकरण में वो प्रकरण कब चालू हुआ और कब अंत हुआ इसका तारीख उन्होंने उल्लेख नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में हो रहे अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को जिस प्रकार से जो है एक शिकायतकर्ता के द्वारा उजागर करने के बाद जो है मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है और इस मामले को उजागर करने के लिए ग्राम पंचायत चन्ना के एक छोटे से गांव के किसान ने इस मामले को उजागर किया है। एक बड़ा मामला, बड़ा खुलासा उन्होंने उजागर किया है। इस बीच हम उन्हीं के गांव में मौजूद हैं। शिकायत होने के बाद जो है यह मामले का पूरा खुलासा हुआ है और यह मुद्दा जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा है और इसे जो लेकर जो है तमाम जो है राजनीतिक पार्टी के लोग और पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो है कार्रवाई भी की जा रही है। और आइए जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर, इस भांडाफोड़ को लेकर एक छोटे से गांव से आने वाले किसान से कि इन्होंने इस भांडाफोड़ का खुलासा किस तरह से किया और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो मैं आज का यह खबर देखने से पहले मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। छोटे से गांव से आते हैं और बड़ा खुलासा इन्होंने किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें एक रोड का बनाया जा रहा है, 4 लेन रोड, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोगों को आवागमन के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उसका भांडाफोड़ किए हैं। आइए जानते हैं। भैया सबसे पहले तो आपको मैं परिचय जानना चाहूंगा और आपका मूलतः व्यवसाय क्या है? कृष्ण कुमार साहू, ग्राम चंदना, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी का रहने वाला किसान। जी जी। जिस प्रकार से आपको कैसे अंदेशा हुआ कि इस मामले में इस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार या घोटाला, घपला घोटाला हो रहा है, कैसे आपको अंदेशा गया, कैसे आपने इसी को खुलासा किया? भारतमाला सड़क परियोजना के संबंध में 30 जनवरी 2020 को राजपत्र का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रभावित ग्राम और प्रभावित खसरा का उसमें उल्लेख था। जी जी। और तत्कालीन जो जिला प्रशासन है, उन्होंने राजपत्र प्रकाशन होने के बाद सब प्रभावित गांव और प्रभावित खसरा की खरीदी बिक्री, नामांतरण, बंटवारा या उस भूमि को उपखंडों में विभाजन करना को प्रतिबंधित किया गया। फिर बाद में समाचार पत्रों में आते गया कि भू अर्जन के नाम से अधिकारी और भूमाफिया आपस में मिली भगत करके सरकार को चूना लगाने के आशा से षड्यंत्र पूर्वक काम कर रहे हैं। जी जी। तो कुछ हमारे किसान साथियों ने हमको भी बताया कि इस टाइप से हो रहा है। तो हम भी सोचे कि जाना जाए। जानने की इच्छा हुई और हमने सूचना के अधिकार में भू अर्जन अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी अभनपुर को चिट्ठी लिखी। जी जी। उन्होंने समय पे जानकारी देने से इनकार कर दिया। तो हमने जिला प्रशासन रायपुर को अपील किया और उनके निर्देश पर हमको दस्तावेज प्राप्त हुआ। जी। दस्तावेजों का अवलोकन किए तो रायपुर जिला में 9 प्रस्तावित भारतमाला रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना, जिसमें 0 से 9.38 किलोमीटर अभनपुर क्षेत्र में प्रभावित बनना है सड़क, जिसमें झांकी, ग्राम झांकी, आपका उरला, भेलवाडी उर्फ मुड़पार और नायक बांधा, 7 पारा और टोकरो, ये
5-6 गांव ही सड़क परियोजना में प्रभावित है। जी जी इन 5 गांवों में कुल 406 खसरा राजपत्र में प्रभावित होना प्रकाशित है। जी जी हमने भुइयां कार्यक्रम में देखा कि 406 खसरा को कई उपखंडों में विभाजित करके अनुभागीय अधिकारी तत्कालीन, तहसीलदार तत्कालीन और क्षेत्र के जो पटवारी हैं, राजस्व निरीक्षक हैं जी और राष्ट्रीय राजमार्ग के जो क्षेत्रीय अफसर हैं, जी जी साथ ही साथ उप पंजीयक रजिस्ट्री रायपुर, जी ये आपस में षड्यंत्र पूर्वक एक राय हो करके हाँ सरकार को चूना लगाने के आशय से, जी जी अमानत में खयानत करने के आशय से जी किसानों से संपर्क किए, उनके जमीन को उनके ही परिवार के एक से अधिक भागों में नामों पर विभाजित किया गया। जी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद की तिथि में उप पंजीयक रजिस्ट्री ने रजिस्ट्री कार्य संपन्न कराई और तहसीलदार अभनपुर ने जो फर्द बंटवारा होता है जिसका राजस्व प्रकरण दर्ज किया, लेकिन उस प्रकरण में वो प्रकरण कब चालू हुआ और कब अंत हुआ इसका तारीख उन्होंने उल्लेख नहीं किया। इन सारी बातों की शिकायत हमने अभनपुर के थाना प्रभारी, रायपुर के पुलिस अधीक्षक जी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी, राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW रायपुर, साथ ही वित्त मंत्रालय भारत सरकार और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को हमने लिखित में दस्तावेज जी जुलाई 2022 को हमने प्रस्तुत किया। जी 2 महीने में ही राज्य शासन ने इसमें जांच का आदेश किया जी और जांच का आदेश रायपुर कलेक्टर को मिला। जी जी उन्होंने अपर कलेक्टर BB पंच भाई और निधि साहू तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर 2 सदस्यीय समिति बनाई और इन्होंने जांच को 14 महीने में पूरा किया। जी 11 सितंबर 2023 को जी जांच पूरा कर लिया गया। मेरे द्वारा प्रभावित 406 खसरा में 53 खसरा का शिकायत किया गया। अच्छा, मुझे लगा कि जो उस समय की जो जानकारी मिली उसमें मैंने 53 खसरा की शिकायत किया। प्रभावित 406 खसरा में मैंने शिकायत किया 53 खसरा। जी जांच अधिकारी ने 14 महीने में 12 खसरा की जांच किया। 53 में 12 खसरा का जांच किया जी 12 खसरा का जांच किया तो जांच में 43 करोड़ 18 लाख 27,626 रुपए का जो भू अर्जन अधिकारी है, हल्का पटवारी है, राजस्व निरीक्षक है, उपपंजीयक है आदि जो संलिप्त अधिकारी हैं, ये भू माफिया से मिली भगत करके भारत सरकार को, आम जनता के धन को लूटने का काम किया है, आर्थिक क्षति पहुंचाई है और कूटरचित ढंग से छल पूर्वक बेईमानी की नियत से प्रकरण बैक डेट पे तैयार किया गया और इस तरह से उन्होंने शासन के साथ छल और धोखाधड़ी करना जांच प्रतिवेदन में पाया गया। जांच प्रतिवेदन को सितंबर 2023 में जब रायपुर कलेक्टर को सौंपा गया जांच अधिकारी द्वारा, तो तत्कालीन कलेक्टर सर्वेश्वर दास भूरे ने फाइल को लगभग 7 महीने तक स्वयं रायपुर कलेक्टर होते हुए तक अपने पास दबाए रखा। उन्होंने राज्य शासन को जांच प्रतिवेदन को नहीं भेजा, जबकि मैंने उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया और फाइल को आगे बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया। जब रायपुर के कलेक्टर फिर पुनः बदले गए तो उन्होंने ये जो जांच प्रतिवेदन है उसको राज्य शासन सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को भेजी गई। और भेजने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने सचिव से जानना चाहा कि जो जांच प्रतिवेदन है उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो उन्होंने हमको चिट्ठी लिख करके बताया कि हम जांच करवा रहे हैं
कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और जैसे ही जानकारी मिलेगी तो हम आपको, कार्रवाई होती है तो हम आपको जानकारी देंगे। जी जी। कुछ दिन बाद हमको जानकारी दी गई कि इस प्रकरण में गोबरा नयापाड़ा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर किरण और 3 हल्का पटवारी को निलंबित किया गया है। जी जी। ये कार्रवाई जो अभी तक हुआ है ऐसा है। उसके बाद हमने फिर से लिखा शासन को चिट्ठी कि 43 करोड़ से अधिक का जो चूना शासन को लगाया गया है, जांच प्रतिवेदन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जो अधिकारी शासन को क्षति पहुंचाए हैं ये राशि उनसे वसूल की जाए। जी। तो हमने सरकार को चिट्ठी लिखा जी कि आपने जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से आज दिनांक तक 43 करोड़ रुपए वसूली के संबंध में क्या कार्रवाई किया है। तो उन्होंने हमको फिर चिट्ठी लिखा है कि अभी जांच प्रक्रियाधीन है और फिर जांच पूर्ण होते ही हम आपको अवगत कराएंगे जी। इस बीच में फिर समाचार आया कि तत्कालीन अपर कलेक्टर निर्भय कुमार साहू जी, जो अभनपुर में एसडीएम थे, और तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे जी को राज्य शासन ने निलंबित किया है जी। और अभी तक कार्रवाई यही हुई है। और बीच में जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं उनका जो विधानसभा में जो लाइव प्रसारण होता है, देखने से पता चला कि इन्होंने इस मामले को जोर शोर से सदन में उठाया है जी जी। और राज्य शासन ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराने का मंत्रिमंडल कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है जी जी वो स्वागत योग्य है, क्योंकि पैसा आम जनता का है, देश के धन का है जी जी, और सड़क परियोजना से जुड़ा हुआ है जी जी। तो हम शासन से और ईओडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसकी सूक्ष्मता से जांच हो और 4-5 गांव के जो प्रभावित 406 खसरा है उसका सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए जी जी। और जो दोषी अफसर हैं जी जी, जो दोषी उसमें संलिप्त भू माफिया हैं जी जी, हल्का पटवारी है, बाद में रजिस्ट्री करने वाला रजिस्ट्रार है, इनके खिलाफ छल धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जाना न्यायोचित होगा जी। साहू जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि 400 कितना खसरा था, 6, तो उसमें 53 में ही जांच हुआ है। हाँ, 53 में सिर्फ 12 का जांच किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से घोटाला हुआ है। साहू जी, और एक चीज जानना चाहूंगा, जो भारतमाला प्रोजेक्ट जो बन रहा है, क्या वो टुकड़े टुकड़े में बांटे गए हैं या फिर कैसा उनका हुआ है, या किस प्रकार से किसानों को जो है इस परियोजना से उन्हें जो है लाभ नहीं मिला है, किसानों को किस प्रकार से इसमें घाटा हुआ है? इसमें जो दस्तावेज का अवलोकन करने पे पाया, जैसे कोई किसान का 1 एकड़ प्रभावित हो रहा जी जी, और उसको शासन से मुआवजा मान लीजिए 20 लाख रुपया बन रहा है जी जी, तो भूमाफिया और जो भू अर्जन अधिकारी की जो टीम है जी जी, इन्होंने उस किसान के जमीन को 20 टुकड़े में, 30 टुकड़े में, 40 टुकड़े में बांट करके उनके ही घर परिवार या अपने जो हितैषी हैं जी जी, उनके नाम पर दर्ज किया गया, जिसमें एक हेक्टेयर 0.01 से लेके 0.05 हेक्टेयर अर्थात 2.5 डिसमिल से 15 डिसमिल तक एक किसान के नाम पे 1 एकड़ को मान लो डिवाइड करना है। डिवाइड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि 2.5 डिसमिल से 15 डिसमिल के भीतर ही उसका वो रकबा होना चाहिए जी जी, ताकि स्क्वायर फीट में अधिक से अधिक मुआवजा बन करके शासन को अधिक से अधिक चूना लगाया जा सके। अच्छा, इस प्रकार ये इस तरह से छल और षड्यंत्र का काम किया गया है जी। आपने जिस प्रकार से खुलासे किए और जिस प्रकार से आपका जो है खुलासा देखने को मिला है सभी लोगों को, क्या आपको कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? अब हमने दस्तावेज पहले मांग किया जी जी, तो जो निर्भय साहू जी हैं, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी थे, तत्कालीन अभनपुर के एसडीएम थे, उन्होंने जानकारी देने से ही हवाला किया। कोई जानकारी दी ना सूचना दी, तो हमने जिला कलेक्टर को अपील किया तो उन्होंने आदेश किया और उसके आदेश के बाद हमको जानकारी मिली है। तो ये खुलासा ना हो, ओपन ना हो तो बचने का प्रयास हर संभव करते रहे जी, और अंततः खुलासा हुआ जी। और साथ ही साथ हमने अपने शिकायत आवेदन में जो राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर से धमतरी की ओर जाती है जी, जो अनुविभाग अभनपुर से गुजरती है, जिसमें लगभग 18 गांव प्रभावित है जी, 18 गांव की 1196 खसरा प्रभावित है
और हमने उसका भी उल्लेख किया है कि जब ये 9.38 किलोमीटर के प्रभावी 406 खसरा में मात्र 12 खसरा पे बटांकन करके गवर्नमेंट को 43 करोड़ से अधिक का चूना लगाया है। जी जी तो 18 गांव की जो प्रभावित 1196 खसरा जी जी की सूक्ष्मता से जांच की जाए तो ये जो मुआवजा राशि है जी अरबों में जाएगा, अरबों में जा सकता है ना। और ये जी। बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान है। जी जी और ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जी जिनको अपने कर्तव्य और पद का सदुपयोग करने के लिए उन्हें शासन द्वारा, आम जनता के द्वारा वेतन, टीएडीए, यात्रा भत्ता और जी, जी। अन्य बहुत सारी सुविधाएं उनको दे है। और ये सब को प्राप्त करते हुए अतिरिक्त छल जानबूझ करके किया है। जी जी तो इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। जी साहू जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो है लोग या फिर पत्रकार जैसे आप जैसे लोग जो है इस प्रकार से खुलासे जब करते हैं तो एक प्रकार से प्रेशर कहीं ना कहीं लोगों को मिलता है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे बाहरी रूप से जिस प्रकार से प्रेशर मिलता है, क्या उस प्रकार का सामना आपको करना पड़ा इस जो है भारतमाला प्रोजेक्ट का जब आपने किया तब? सिर्फ कागजात को प्राप्त करने के लिए भागदौड़ करना पड़ा है। जी 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 और हमने जब कागजात प्राप्त किया और उसको लिखा जी तब तक तो किसी को पता ही नहीं चला। जी जी हमने 30 जनवरी 2020 को प्रकाशन हुआ, कहीं कहीं से हमको सुनने को मिला कि गड़बड़ी हो रही है, तो हमने 2021 में कागजात प्राप्त कर लिया। 2022 में हमने शिकायत कर दिया। 2023 में जांच पूर्ण हो गई और राज्य सरकार को जो प्रतिवेदन अप्रैल 2024 में भेज दिया गया। जी जी फिर उसके बाद कार्रवाई होना शुरू हो गया। तो फिर इसमें अभी तक तो ऐसा कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। जी लेकिन जो गवर्नमेंट के धन को खाने की ही नियत से काम करे, जी तो ऐसा जो गिरोह है उससे सूचनाकर्ता को भविष्य में या कभी भी जान माल का खतरा या किसी प्रकार का षड्यंत्र करने की संभावना हो सकती है। जी लेकिन हम इसके बारे में अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। जी जी साहू जी, और एक चीज पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने इस इतने बड़े जो है करोड़ों रुपए का खुलासा किया, आप स्वयं बता रहे हैं कि अरबों रुपए का हो सकता है अगर पूरी अगर तह तक अगर जाया जाए तो। जिस प्रकार से इतने बड़े खुलासे में आप जो है आपके पास पूरा रिकॉर्ड आया आपके पास, और कहाँ कहाँ आपने शिकायत किया और किन शिकायतों के माध्यम से इतनी बड़ी कार्रवाई जो है अधिकारियों को निलंबित किया गया है? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि थाना प्रभारी भनपुर, पुलिस अधीक्षक रायपुर, आपका कलेक्टर रायपुर, विधानसभा तत्कालीन अध्यक्ष महंत जी, और आपका मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आपका सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग, ईओडब्ल्यू के थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक, और राजस्व आपका सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, ऐसे प्रायः जहाँ पे हमको जांच की आशा है, अपेक्षा है, और जो देश की महत्वपूर्ण जांच एजेंसियां हैं या जिनका ये कर्तव्य है कि कोई अगर गंभीर या संगीन अपराध होता है तो उसका वो तत्परता पूर्वक जांच करे। तो इन्हीं आशय से हमें इन संस्थाओं को बिना देर किए हमने लिखित शिकायत पेश किया। जी, तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार साहू जी, जिन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए बहुत बड़े भ्रष्टाचार का जो है उजागर किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जो है कहां तक कार्रवाई की जाती है और क्या इसमें जो है छन कर सामने निकल कर आता है और क्या क्या कार्रवाई की जाती है शासन प्रशासन के द्वारा, ये आने वाले समय में और भी देखा जाएगा। और हो सकता है आने वाले समय में जो 40 करोड़ की जो घोटाले की बात हो रही है, क्या पता वो आगे तक जा भी सकता है। ये आने वाले समय में जांच के बाद ही देखा जाएगा। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र निषाद भैया, सबसे पहले आपको धन्यवाद क्योंकि आज इतने बड़े घोटाले को, सच को उजागर आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।